हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर फ्री बर्ड और मैं हूँ सिप्रा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। पहले के वीडियो में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक आप सबके लिए लाई हूँ। यस, इट्स अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया फ्रेंड्स, क्योंकि आज अगर हम एक नज़र अपने सराउंडिंग में देखें तो सब कुछ ही डिजिटल है। जरा सोचिए, अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी आज के डेट में हमारे साथ नहीं होता तो हम कहाँ होते, हमारा कंट्री कहाँ होता, ग्लोबली क्या फर्क पड़ता, हम कितने पीछे रह जाते, है ना। आजकल सब कुछ बहुत ज़्यादा हैसल फ्री हो गया, चाहे वो आपका ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करना हो, टिकट्स बुक करना हो, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही रन हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, सारी चीज़ों को एक्सेसिबल हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो किया जाए, ताकि मैं कुछ कुछ अपने रिसर्च के दौरान जो जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी जानकारी रहे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं, इसके वजह से हमारा लाइफ कितना ईजी बन गया है। एंड इसमें कुछ की पॉइंट्स मैंने ऐड किया है आज, जिसके बारे में मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगी, जिसमें है एक है एडॉप्शन, दूसरा है ई कॉमर्स ग्रोथ, तीसरा है ऑनलाइन एजुकेशन एंड फोर्थ वन इज डिजिटल पेमेंट्स। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको मैं ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको भी कुछ कुछ जानकारी मिल जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरों को भी बता सके कि ये चीज़ हो रहा है जिसकी वजह से हमारा लाइफ आसान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, in one line, digital transformation is the incorporation of computer based technologies into an organization's product, strategies, and processes. Mostly, it's the integration of all areas of a business, like the strategies of the business, how you operate it, and how you are adding values to your customers. मैं इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे आईटी मॉडर्नाइजेशन, ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप देख ही रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितने अच्छे से हो रहा है आईटी सेक्टर में, काफ़ी हद तक हमें मदद मिल रहा है। जैसे कि स्विचिंग टू क्लाउड एनवायरनमेंट, रीस्किलिंग द एम्प्लॉयज, बीइंग रिमोट रेडी, AI-driven insights to increase the sales efficiency, implementing automation to accelerate customer support and services. IT modernization में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी वाइटल रोल है, काफ़ी क्रूशियल रोल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नो मोर एन ऑप्शन, दिस इज अ नेसेसिटी फॉर आईटी सेक्टर नाउ। चलिए इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाई इट्स कॉल्ड एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर फॉर एन इन्फो मैं आपको बता दूं कि आप सबको तो पता है द कंसल्टिंग फर्म कैपजेमिनी, यस, इन अ पार्टनरशिप विद द MIT, दे coined the term as digital transformation in 2011। उन लोगों के हिसाब से इसका मतलब ही ये है कि टू यूज द टेक्नोलॉजीज ट्रिमेंडसली in terms of the performance improvement of a business or the increase of business reaches। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का ग्रो हो, बेटर वे में परफॉर्मेंस हो और कस्टमर तक बिजनेस अच्छे वे में पहुंच पाए, तो उन्होंने ये नाम रखा इसकी वजह से। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे आज के डिस्कशन के 4 की पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है अडॉप्शन। देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडॉप्शन दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन ह्यूमंस एज इट्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज। इसके 3 फाउंडेशन है, मैं बोल सकती हूँ 3 पिलर्स है। एक है यूज़र प्रोडक्टिविटी, दूसरा है यूज़र एक्सपीरियंस एंड तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। ये तीनों पिलर को अच्छे से बिल्ड करने के लिए, ये सारी चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे, ये हमेशा एम करता है। और ऑब्वियसली इन एन इफेक्टिव वर्क प्लेस, डिजिटल वर्क प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसीलिए ये एडॉप्शन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही फाउंडेशन है जिसको बिल्ड करके ये बिजनेस आगे बढ़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के केस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी बहुत क्रूशियल पार्ट है। ई कॉमर्स आज के डेट में जो इतना हैसल फ्री हो गया है हम सब के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इन वन लाइन बोल सकती हूँ तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ई कॉमर्स is the strategic adoption which allows the businesses to step into the new market, allowing the opportunities to come in। क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स कंपनीज जो है ये आज के डेट में अपना खुद का एक बहुत खूब आइडेंटिटी बनाया है अमंग द रिटेल बिजनेसेस। कैसे? बाय इंस्टॉलिंग स्टोर फ्रंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आजकल सब कुछ हो जाता है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू ही सब कुछ होता है। आपका ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकिंग, products, then delivery experience, everything happened on the platform। आप स्टोर में बैठ के ही सब कुछ कर सकते हो रिमोटली। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है ना, ये जो बाउंड्रीज है ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करने का, इसको पुश करता है। सो इसमें काफ़ी सारा मतलब स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जाता है, जैसे आपका एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। इन सारे टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके ये इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है कि आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकते हो, कस्टमर बिहेवियर पैटर्न्स को एनहांस कर सकते हो। तो बिजनेसेस कैन पर्सनलाइज दिस थिंग्स। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर ई कॉम सेक्टर। चलिए अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये ई कॉम के ऊपर किन किन वे में इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव वे आई एम टेलिंग। जिसमें पहला पॉइंट है ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स। ये तो सबसे ज़्यादा जाना माना ऑप्शन है जो हर किसी को पता है। आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट्स के वजह से हम लोगों का लाइफ कितना इजी बन गया है ना। आज के डेट में हम लोग बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑप्शन। अभी कार्ड और कैश लेके स्टोर में जाना, शॉपिंग करना, क्यू में खड़े रहना, वो सब कुछ हैसल फ्री हो गया है। अभी तो बहुत सारे मोबाइल वॉलेट ऑप्शन आ गए हैं, जैसे आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, एप्पल पे हो गया। ये सारे जो वॉलेट्स है इसको इमर्ज किया गया है, जिसके वजह से ये पेमेंट अभी हैसल फ्री हो गया है। इससे दो फायदे हुए हैं। एक क्या है, टाइम बच जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और दूसरा क्या है, आपका जो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी है उसको एनहांस कराता है। तो लोग जब बैठ के घर में कहीं पे भी बैठ के अपने फ़ोन से ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनको एक तो ये रेस्टोरेंट्स हो या फिर स्टोर हो, वहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। घर में ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है, डोर टू डोर डिलीवरी हो जाता है। तो इससे लोगों को भी फ़ायदे हो रहे हैं और बिजनेसेस को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में ये जो ओवर क्राउडिंग है ट्रांजेक्शन को लेके, वो लोग घटा पाए हैं और बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम वो सर्व कर पाते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा आता है और बिजनेस का परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है। सो इन अ गुड वे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पिंग अ लॉट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स कॉस्ट कटिंग डिजिटल टूल्स। देखिए पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। अगर यूज़र आपको कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो एक एक पर्सन को दूसरे तरफ बैठ के उनके सवाल का जवाब देना है, कंटिन्यूअसली कोई ना कोई अवेलेबल रहना है कस्टमर सर्विस में। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है, एआई ड्रिवन इंसाइट्स यूज किया जा रहा है। सो ये जो एआई चैटबॉट्स है ना, दिस इज नॉट जस्ट अ फ्लैसी एडन, दीज आर सुपर हीरोज मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि इनके वजह से ना ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कोई कॉमन क्वेश्चंस प्रोग्रामाइज्ड होके रहता है, जब कोई कॉमन क्वेश्चंस यूज़र पूछता है, तो ऑटोमेटिक ये जो एआई ड्रिवन प्रोसेस है ना, ये उनको जवाब दे देता है। आप देखे होंगे, अगर आपको ज़ोमैटो में डिलीवरी लेट आता है, आप अगर हेल्प सेक्शन में जाके कस्टमर सपोर्ट से बात करने के लिए ट्राई करते हो, आप मैसेजेस पूछते हो, जो भी कॉमन क्वेश्चंस आप पूछते हो कि ऑर्डर डिले क्यों हुआ, या फिर डिलीवरी पार्टनर का नंबर नहीं लग रहा है, या फिर कुछ ऑर्डर में मिसिंग है आइटम, तो तुरंत से आपको जवाब आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ कोई इंसान बैठ के टाइप कर रहा है। दीज आर ऑल एआई ड्रिवन प्रोसेसेस।
ऑटोमेटिक वो जो चैटबॉट्स है वहाँ से आपको जवाब मिल जाता है, तो आप भी सेटिस्फाइड होते हो और आपका यूज़र एक्सपीरियंस बिजनेस को भी सेटिस्फाइड कराता है। द थर्ड पॉइंट इज फोकसिंग ऑन पर्सनलाइजेशन थ्रू डेटा एनालिटिक्स। यस, डेटा एनालिटिक्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन दिस फील्ड। इससे क्या होता है ना, ये जो मॉडर्न कस्टमर्स है उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस कराता है। इसमें मोस्टली जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं उसके वजह से ईच एंड एवरी कस्टमर का, कंज्यूमर का, वो लोग जो भी बाइंग हैबिट्स है, जो भी प्रेफरेंसेस है, वो स्टडी करते हैं। वो लोग मतलब प्लग करते हैं और अकॉर्डिंगली ईच शॉपर के लिए जो भी रिटेलर्स है वो प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो प्रिसाइजली क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको शो करता है और आप जब खरीद के खुश होते हो तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है, फीडबैक देते हो तो बिजनेस में परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। तो दोनों के ही फायदे हैं। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज आप मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, कोई सेल लगा है, शॉपिंग किए हो, सपोज एक्सेल साइज के कुछ खरीद रहे हो चीज़, 3-4 बार आप खरीदे हो, तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप उस टाइप का ड्रेस ढूंढने के लिए जाओगे ना, तो आपको ऑप्शंस में ऑलरेडी एक्सेल साइज का, उसी फैब्रिक का, उसी ब्रांड का, उसी टाइप का वेस्टर्न या फिर इंडियन ड्रेसेस सजेस्ट करेंगे, जो भी रिटेलर्स जहाँ से आप खरीदे होंगे। तो आपके स्क्रीन में वो फ्लैश आउट आना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए क्या होगा, ईजियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा लिया था, तो वो रिकमेंड करेंगे कि वी रिकमेंड एक्सेल साइज फॉर यू, ऐसा कुछ आता है ना स्क्रीन में, तो आपके लिए भी हैसल फ्री हो जाता है। सो इट्स हेल्पिंग अ लॉट इन दैट वे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज online payments growth in digital transformation. All thanks to the advancement of technologies and the increasing demand for convenience, that the speed and security and cashless transactions like e-money, credit transfer, कार्ड पेमेंट्स हैव गैदर्ड द पॉपुलैरिटी। एक्चुअली ये सारा चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ मोस्टली कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में। जब सब कुछ बंद हो गया, सब घर पे बैठ गए, तो ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। उसी टाइम में ये मोबाइल वॉलेट्स का पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुआ। आई थिंक उस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पेटीएम ने लिया था, अभी तो वो टेक ओवर हो गया। उसके बाद धीरे धीरे अदर मोबाइल वॉलेट्स का ऑप्शन भी आने लगे। तो कोविड-19 के वजह से ये सारा चीज़ को एक्सेलरेट किया और उसके बाद इट कंटिन्यूड टू गैदर द मोमेंटम। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस $1 ट्रिलियन रिकॉर्ड हुआ है इंडिया में बाय 2022। कैन यू इमेजिन दिस मेनी ट्रांजैक्शंस, which is 1/3 of India's entire GDP। और बाय 2023 ये 12 बिलियन के पास पहुंच चुका है, सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। According to Dilip Asbe, the MD and CEO of NCPI, India has the potential to clock 100 billion transactions per day। उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है। According to the report, the growth of digital payments have reached 11,660 crore till 11th of December 2023. Global data has focused a compound annual growth rate of 19.9%। ये जो रेट है, ये मोबाइल वॉलेट पेमेंट्स का मैं बता रही हूँ, जो एंटायर वर्ल्ड में सर्वे करके पता चला है कि बाय 2026 ये वर्ल्ड के एंटायर पॉपुलेशन का 60% होगा। कैन यू इमेजिन द एनहांसमेंट? Then the next point is, friend, the online education growth via digital transformation। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑनलाइन एजुकेशन के केस में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। जैसे इसके वजह से ये जो लर्नर्स है, जो भी मेंटर्स है, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, इसको एनहांस करता है। वो चाहे एलुमनी हो या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट हो, इन सारे केसेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी मदद करता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है।
एक मतलब फ्लेक्सिबल कोर्स स्ट्रक्चर दिया जाता है जो स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग रहता है। वो अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे तो वो जो एनरोलमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैसल फ्री होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो गया, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, उनका एडमिशन्स हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, ये सारी चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी अच्छे से हो जाता है। काम बहुत ईजी हो गया है। इससे बेटर लर्निंग आउटकम्स आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। कोविड-19 सबको सब कुछ सिखा दिया है कि घर पे बैठ के रिमोटली भी हम पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सो यस, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, टेक्नोलॉजीज इतने एडवांस नहीं होते, तो थिंक अबाउट द कंपनीज, थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस। हम कहाँ पे होते, कैसे मैनेज करते सारा चीज़। आज जो हैसल फ्री है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्टी देता हमें, लाइफ कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती, इनफैक्ट थी। हम ओवर द ईयर्स, वो भी काफ़ी कम साल में हम इतने आगे आ गए हैं। जैसे कि कंपनीज कंपटीटर्स के हमेशा बिहाइंड में फॉल कर रही होती। उनको अपना एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो अपना एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर रहे हैं, कंपटीटर्स के साथ एज में आ रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस भी इन्हांस कर पा रहे हैं। सो इन दैट केस डीटी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। कंपनीज का जो भी सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लो हुआ होता अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। उनको रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलने के लिए पड़ता। देन काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ वो मिस आउट कर लेते, क्योंकि वो जो भी मार्केट का डिमांड है उसके साथ अपडेटेड नहीं रह पाते। ये प्लेटफॉर्म है, इसके वजह से डेली का जो मार्केट का डिमांड है, जो भी न्यूज़ है, उसके साथ वो ए टू जी रहते हैं। उनको पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, यूज़र को क्या चाहिए, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। पहले ये नहीं हो पाता था ना, जब ये टेक्नोलॉजी इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया था। अभी काफ़ी ज़्यादा मदद हो रहा है। एम्प्लॉयज़ के बारे में बोलूँ तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता। क्यों? क्योंकि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन सारे चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके यूटिलाइज़ करने के लिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए ही ना, वो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही ना। अगर वो नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे ना, डिसएंगेजमेंट फील करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, विच विल लीड टूवर्ड्स द टर्नओवर रेशियो ओवर द ईयर्स। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और क्या नुकसान होता कंपनीज को? कंपनीज में मिस आउट टू लेवरेज द एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज एंड इनोवेशन। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है तो आप किस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करोगे? कस्टमर के हैबिट्स, बाइंग हैबिट्स क्या है, वो क्या क्या प्रेफरेंसेस देते हैं, मार्केट में कौन से कंपटीटर्स है जो इस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट उससे हटके होना चाहिए ताकि कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित हो। ये सारा चीज़ जानने के लिए डिजिटली कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप एक इनोवेशन में अपना बेंचमार्क सेट कर सकते हो। सो इन दैट केस इट्स टू मच हेल्पफुल। और क्या क्या कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ते, जैसे कि मैनुअली सारा चीज़ हो रहा होता। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैनुअली ऑपरेशंस किया जा रहा होता, इनएफिशिएंट वर्कफ्लोज हो रहा होता, जिसके वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता। तो खर्चे तो बहुत उठाने पड़ते कंपनी को। और क्या होता? लॉस ऑफ मार्केट्स शेयर्स टू कंपटीटर्स हु एक्टिवली लेवरेज द टेक्नोलॉजीज टू बूस्ट सेल्स। आपका कंपटीटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली सारे चीज़ों को एनहांस करने के लिए ट्राई कर रहा है, बट आप उस हिसाब से कंपटीटिव नहीं हो उनके साथ। तो आपका क्या होता, जो मार्केट का शेयर होता वो कंपटीटर के पास चला जाता, तो आपका और नुकसान होता। ये मैंने बताया कि एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता, इसके
बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें से दो ऑप्शन ये है कि ट्रेनिंग का जो भी देना चाहिए अप टू डेट एम्प्लॉयज़ को, वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैनुअली सब चीज़ पॉसिबल ही नहीं है मैनेज करना कंपनी का ईच एंड एवरी सेक्शन। तो ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिलना, जो भी पुराने टूल है उनको यूज़ करते रहना, जबकि मार्केट में वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से एम्प्लॉय डिसंगेजमेंट एंड attrition देखने के लिए मिलता। Then the last one is reduced agility and innovation, without which they are unable to adopt a fast changing landscape. तो इन कंक्लूजन में आपको ये बोलना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नो मोर एन ऑप्शन, दिस इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस। विदाउट दिस प्लेटफॉर्म वी आर होपलेस। ये है तो सब कुछ बहुत फ्लेक्सिबल चल रहा है, इसके थ्रू बिजनेस एनहांसमेंट हो पा रहा है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, परफॉर्मेंस, कस्टमर experience, customer services. You can gain the agility in market demands, responding to market demands. Market demand के हिसाब से आप चल सकते हो, competitor के एज में जा सकते हो। In short, digital transformation is the key to any kind of successful businesses nowadays. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो के थ्रू कुछ कुछ जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई और आपको पता चला कि हमारा ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू हमारा लाइफ कितना इजी बन गया है, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग। और जो भी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजीज़ का, वो हमें इन अ पॉजिटिव वे बहुत अच्छे से भरपूर यूज़ करना चाहिए, ताकि सारा चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इसके जैसा और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं हमेशा ही वेट करती हूँ, एंड आई विल अप्रिशिएट दोज क्वेश्चंस एज वेल। आप लोगों का प्यार तो हमेशा ही मिलता आ रहा है, उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई प्रॉमिस हमेशा ही आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही देखने के लिए मिलेगा। और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास यूँ आते रहें। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर ही होगा। सब लोग अपना ख्याल रखिए और लव यू ऑल, बाय।